इस वीडियो के माध्यम से हम श्री योगानंद परमहंस के गुरुदेव श्रीमद स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के जीवन के विषय में जानने जा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी का जन्म उन परमेश्वर की इच्छा से जो सबके कारण है, उनके 19वीं सदी के भारत में, जिसके उत्तरार्ध में सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन और रूपांतरण का परिदृश्य देखने को मिला। युग के आचार्य श्रीमद स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार, श्वेतनाथ करार पिता और कादम्बिनी माता के घर ईसाई वर्ष 1855 में 10 मई को बैसाख महीने के अंतिम शुक्रवार को हुगली जिले के श्रीरामपुर शहर में पवित्र नदी भागीरथ के यह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और इनका नाम प्रियनाथ रखा गया। उनके जो पिता थे वह छोटे जमींदार थे, साथ ही साथ कुछ और छोटे मोटे व्यवसाय से पैसा कमाते थे। श्रीरामपुर शहर में पश्चिमी सभ्यता का माहौल था जिसे प्रियनाथ को भी प्रभावित किया। उनकी जो माता थी कादम्बिनी एक अच्छी पत्नी और आदर्श मां के रूप में जो हिंदू परिवार के नियम थे उन्हीं के मानदंडों को पालन करते हुए घर चलाती थी। उपयुक्त समय पर प्रियनाथ को साहित्यिक शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। प्रियनाथ बचपन से ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। वह अपने शिक्षकों के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे। वह सभी विषयों में तो निपुण थे ही थे, लेकिन गणित में वो बहुत अधिक निपुण थे। और उन्होंने कहा भी कि क्या बोलते हैं, मुझे कभी ऐसा याद नहीं है कि उन्हें गणित में 100 से 100 अंक अथवा 100% अंक ना मिले हों। बचपन से ही प्रियनाथ अति तार्किक बुद्धि के थे। वह किसी भी अवैज्ञानिक निष्कर्ष पे संतोष नहीं कर पाते थे। आवश्यक विषयों की खोज करने और उन्हें विकसित करने की प्रवृत्ति प्रियनाथ की जन्मजात विशेषता के रूप में प्रकट हो रही थी। प्रियनाथ बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन करते थे अथवा उसका प्रवचन सुनते थे और उसको अपनी तार्किक बुद्धि से विश्लेषण करते थे। वह कोई भी चीज हो, संगीत हो, नाटक हो, शास्त्र हो, कुछ भी हो, यदि वह उनके तार्किक बुद्धि में नहीं बैठता था वो उसको स्वीकार नहीं करते थे। कुछ समय बाद गोस्वामी परिवार में एक शास्त्रीय विद्वान आए जो वहां पे शास्त्र का अध्ययन करा रहे थे, शास्त्रों विषयों में बातें कर रहे थे। और जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर उन्हें समझ में ना आए तो वह यह कह देते थे कि यह शास्त्रों में कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। और यह चीज जो प्रियनाथ थी उनको अंदर ही अंदर घोंट रही थी। जितनी बार भी प्रियनाथ उनसे प्रश्न करते वह बार बार यही उत्तर देते कि शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है, शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है। इससे चिढ़कर उन्होंने एक छोटा सा श्लोक उन शास्त्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और वह कहते साथ ही वहां से अपने मित्रों के साथ हंसे और भागने लगे। और जब तक शास्त्री जी उनको पकड़ने का प्रयास करते तब तक वह उनकी पकड़ से बहुत दूर हो चुके थे। और जो श्लोक उन्होंने बोला था कि यह शास्त्र विदित है, ऐसा ही है, जब शास्त्री जी नहीं मान रहे थे तो उसका कुछ अर्थ यह था कि जब तुम सड़क पे पेशाब करोगे तो तुम्हें यह चीज मिलेगी। और वह छोटे बच्चे थे उस समय पे, उनको जो भी समझ में आया वैसा उन्होंने बोल दिया। हालांकि बाद में बड़े बुजुर्गों ने शुरू में तो प्रियनाथ को थोड़ा बहुत डांटा, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता से आकर्षित हो गए। और बाद में सब प्रतिष्ठित विद्वान लोगों के जटिल मामलों में जब भी चर्चा होती तो प्रियनाथ वहां पे सम्मिलित रहते और उनको सलाह भी देते। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज जो था वहां श्रीरामपुर में, वहां की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। और अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें ईसाई बाइबल में गहरी दिलचस्पी हो गई और ईसा मसीह के सामान्य जीवन कहानी के अलावा वे रहस्य उद्घाटन की पुस्तक और ऐसे अन्य विषयों का अन्वेषण करते थे जिसने उन्हें मोहित कर लिया और उनके आध्यात्मिक जीवन, साधना और बोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जहां वे ईसाई धर्म की सुंदर आंतरिक आध्यात्मिकता और योग के रहस्यों के बीच का संबंध उजागर करने में सक्षम हो गए। बाद में ही यह अनुभव उनके आध्यात्मिक कार्यों में एक विशेष तरीके से अभिव्यक्त हुआ। प्रियनाथ को कॉलेज में विज्ञान के अध्ययन और वैज्ञानिक विषयों का भी अध्ययन करने का बहुत शौक था। साथ ही साथ शारीरिक रचना, शारीरिक क्रिया विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की तरफ भी आकर्षित होने लगे थे।
एक दिन वह वैज्ञानिक व्याख्या सुन रहे थे प्रोफेसर से। उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रश्न कर लिए शारीरिक विज्ञान के विषय में। तो जो शिक्षक थे उन्होंने चिढ़कर कहा, जाओ पहले मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला करवाओ, फिर कक्षा में आना। और यह सुनते साथ ही उन्हें गुस्सा होने के बजाय प्रियनाथ ने उस कॉलेज में जाना बंद कर दिया और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया। यहां से हम यह समझ सकते हैं कि स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ने मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लिया था और साइंस कॉलेज में भी लिया था, और बचपन से वह गणित में तो तेज थे ही थे। उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। जितने भी उनको समझना था शरीर के विषय में उतना उन्होंने वहां से समझ लिया, और उसके बाद भी वह मेडिकल कॉलेज छोड़ दिए और वे श्री रामपुर के कॉलेज में पढ़ने नहीं गए। कुछ समय के बाद उनकी माता ने उन्हें व्यापार में शामिल करने का प्रयास किया। वो उसमें बहुत ज्यादा सफल तो नहीं थे, इसलिए उसमें वह ध्यान भी नहीं देते थे। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और कुछ समय के लिए वे एक कार्यालय में अकाउंटेंट के रूप पर कार्यरत हो गए। स्वामी जी कहते हैं, उस समय मैंने देखा कि जो लोग उस समय काम कर रहे थे वे लगभग पूरे समय मेहनत कर रहे थे, लेकिन वह काम मेरे लिए इतना आसान था कि मैं थोड़े ही समय में आवश्यक काम पूरा कर लेता था और फिर बचा हुआ समय सिर्फ गपशप में लगाता था। अच्छा वेतन मिल रहा था उन्हें, लेकिन नौकरी में संतुष्टि नहीं थी, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और राहत महसूस की। संस्था में जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। संस्था में कॉल करने का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच है। आप सभी से निवेदन है, कृपया इसी समय पर कॉल के माध्यम से संपर्क स्थापित करें। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।